प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की भूगोल की वर्कशीट नंबर 19 जो वायु पाठ से ली गई है। तो ये देखिए, पिक्चर्स को देखिए ध्यान से। ये इसकी छतरी उड़ रही है, ये बाल उड़ रहे हैं, ये काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही है, और इधर ये कपड़े उड़ रहे हैं, और ये इधर जो पत्ते हैं काफ़ी झड़ रहे हैं। तो ये सब पवन के कारण होता है। पवन यानी हवा। तो पवन जो है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व मतलब धीरे भी चलती है, तेज गति से भी चलती है, और ज़्यादा ही अगर तेज चलती है तो हल्की चीज़ों को उड़ाकर ले जाती है। कई बार अगर बहुत तेज आती है तो तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती है। तो पवन जो है 3 प्रकार की होती हैं: स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें। तो जो स्थायी पवनें होती हैं ये दिन वर्ष पूरे साल में लगभग एक ही दिशा में चलती रहती हैं, जैसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। जो स्थानीय पवनें होती हैं वो किसी छोटे क्षेत्र में साल या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। स्थल और समुद्री समीर, जैसे गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म और सूखी पवन लू जो होती है वो स्थानीय पवन कहलाती है। और जो मौसमी पवनें होती हैं वो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। और अगर हमने हवा की दिशा दर्शाने हो तो हम वात दिग्दर्शी का इस्तेमाल करते हैं। इस यंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। वायु हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है। भूमध्य रेखी जो निम्न दाब है यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। जो उपोषण उच्च दाब है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है, और ज़्यादा तापमान रहते हुए भी उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु जो है वो ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूरब की ओर हो जाती हैं। फिर ठंडी होने के बाद वायु उतरने लग जाती है, तो इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। और यहाँ से ये जो पवनें हैं भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, इन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। तो अधोध्रुवीय निम्न दाब जो हैं वो दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन टकराकर ऊपर बैठती है, जहाँ यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो यह दोनों गोलार्धों में जो ध्रुवीय उच्च दाब है वो दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होता है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। तो यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की और ध्रुवीय पवनें, पूर्वीय पवनें चलती हैं। तो ये जो जितना भी हमने ये पढ़ा है ये सारा आपको इस में दिखाया गया है। तो ये जो ऊपर का होता है ये हमारा उत्तरी पार्ट है, और ये हमारा नीचे दक्षिणी भाग है। तो इसमें देखिए ध्रुवीय ऊपर पवन पूर्वी पवन है, नीचे भी ध्रुवीय पूर्वी पवन है। उच्च दाब अगर ऊपर बना रही है तो उच्च दाब नीचे भी बनाती है। तो फिर पवन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पवन को परिभाषित लिखिए। तो ये जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है पवन के बारे में। मिलान कीजिए पवन के प्रकार। स्थायी पवन, स्थायी पवन कौन सी होती हैं? व्यापारिक पवन। स्थानीय पवन, स्थानीय पवन कौन से होते हैं? मौसमी पवन तो हो गई हमारी मानसूनी पवन, और स्थानीय पवन जो है वो लू। और मौसमी पवन मानसूनी पवन।